कर दिया। एवन हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल खड़गपुनिया की ओर से राम राम। फिलहाल की बात करूँ तो मैं फिलहाल बरवाड़ा रविदास छात्रावास में पहुंचा हूं और रविदास छात्रावास के अंदर एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार उस साइड कैमरा घुमा दे भाई। देख सकते हैं एक बड़ी महापंचायत महा मीटिंग होने लग रही है। ये किस लिए मीटिंग हुई है और किन लोगों की मीटिंग है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। आज क्यों थी यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा और किस लिए आज ये मीटिंग करी है, कौन लोग हैं ये, आज क्यों ये बरवाड़ा छात्रावास के अंदर पहुंचे और कहाँ कहाँ से यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आइए इनसे करते हैं बातचीत। हाँ जी सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं मनरेगा मेट मजदूर समिति का ब्लॉक प्रधान टोहाना सतवीर सिंह। सतवीर जी, आज यहाँ पहुँचने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हमने एक मकसद के लिए कमेटी का गठन किया था कि मनरेगा मेट और मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। लेकिन आज हमारा जो संगठन था, जो हमारे स्टेट प्रधान थे, उस दिशा से भटक करके दूसरी दिशा में चले गए हैं। कौन थे? समुद्र सिंह तलोदा, जो हमने सारे ने मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन को एक व्यापक रूप दिया गया था, सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचा दिया गया था। लेकिन आज एक ही आदमी की जिद्दी पड़े की वजह से और उसके गलत फैसलों की वजह से जो समिति का आज नाम हरियाणा के अंदर बदनाम होने के लिए जा रहा था, हमें अपनी समिति और मनरेगा मेट और मजदूरों के हितों को सोचते हुए, ताकि हमारे ऊपर कोई कीचड़ ना उछले, कोई दाग ना लगे, तो हमें आज स्टेट प्रधान समुद्र सिंह जी को और पूरी की पूरी जो पहले कमेटी बनी हुई थी हमारी, पूरी की पूरी कमेटी को हमने सभी मेटों ने मजदूरों ने मिलकर के उसको भंग कर दिया है। और अब तो कुछ ही देर में हम नई कमेटी का गठन करने जा रहे हैं जो मनरेगा के मेट और मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। बात करा किन मुद्दों को लेके आप आगे चले थे और किन मुद्दों की आवाज़ उठाने के लिए निकले थे? हमारा मेन मुद्दा था कि मेटों को पक्का किया जाए, मजदूरों की 600 रुपये दिहाड़ी और पूरा साल काम दिया जाए। मनरेगा में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और पूरा साल काम दिया जाए। बात करा तो किस तरीके से बदनाम किया गया है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं समुद्र सिंह पे, किस तरीके से उसको बदनाम करने की कोशिश की? बदनाम ये है कि हमने बार बार मीटिंग बुलाई। हमने जो ये बनाया था, हमने एक सामाजिक संगठन बनाया था और इसका मकसद था कि हम किसी भी राजनीतिक दल का, विशेष राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन हमारे कहने के बाद भी कि एक राजनीतिक दल के दबाव में आकर समझ लो या किसी लालच में आकर के समझ लो, तो उन्होंने बगैर किसी को भी विश्वास में लिए जाकर के दीपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन कर दिया और उसके साथ ही दिन रात घूम रहे हैं। घूमो, और उसका निजी फैसला है, लेकिन मनरेगा और मेट मजदूरों का नाम लेकर के हम किसी का समर्थन नहीं कर सकते। ये हमारा सामाजिक संगठन है, सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए हमें संगठन बनाया था। आप कह रहे कि उसे समर्थन कर दिया, लेकिन उनके समर्थन करने से आप क्यों नाराज हो? हम नाराज, हम बदनाम हो रहे हैं। मैं भी समिति से जुड़ा हुआ हूँ। हमने जो मकसद बनाया था, जो लड़ाई लड़नी थी, हम आज दिशा से भटक चुके हैं। क्योंकि जब हम गांव में निकलते हैं, जब किसी के पास भी जाते हैं, तुम तो बिकाऊ हो, तुम तो कांग्रेसी हो, हमारे ऊपर ये ठप्पा लग चुका है कांग्रेसियों का। तो अब जो हम पहले मेटों के पास जाते थे, हमें बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखते थे, लेकिन आज एक आदमी के गलत फैसले की वजह से पूरा का पूरा संगठन बदनाम हो चुका है। सर, अपना परिचय दीजिए। राजकुमार नैन, ब्लॉक नरवाना। राजकुमार जी, बरवाड़ा ही आपने क्यों मीटिंग रखी? क्योंकि बरवाड़ा में ये 2 बागड़ बिल्ले बनाए गए थे, एक वकील कुमार खड़गपुनिया और एक ही समुद्र प्रधान बनाया था। हमारा सामाजिक संगठन था और इसने समुद्र ने एक बार पहले भी राकेश दौलताबाद की पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, उसमें भी इसने 5-7 लाख रुपया हड़पके ने और घर बैठ गया था। ये भी मतलब जिसका वो कह कर भाई बूढ़े नहीं कहना भाई जिसका खून मुँह लग जाए नहीं, उसने हड भी स्त्रियाँ लगने लग जाए हैं, मिठे लगने लग जाए। तो ये भी स्त्रियाँ पार्टी में जाने की कोशिश कर रहा है। कई पार्टियों में इसने अपने जो ग्रुप में फ़ोटो हैं, रैली दिखा, मेरे पास इतने आदमी हैं, मेरे आसपास लाखों आदमी हैं। आदमी कुछ नहीं इसके पास में, आदमी तो ये खड़े हैं सारे ब्लॉकों के प्रधान, पूरे हरियाणा के आ रहे हैं, हर ब्लॉक से आ रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। ये काम खाइए मेटों को और संगठन को बदनाम करने का एक उसका प्रोपगंडा है। आपने सर नरवाना क्यों नहीं की, बरवाड़ा ही क्यों करी है? ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है। नरवाना और उजाना 2 ऐसे ब्लॉक हैं, ना तो उसके साथ में हैं कुछ 2-4 उसके अपने स्वार्थी तो बस इसी कारण वो ना आज अड़े भी नहीं आ रहे वो, क्योंकि वो उसके निजी है। हाँ, तो फिर बरवाड़ा क्यों करी? बरवाड़ा क्यों नहीं बरवाड़ा क्यों करी? बरवाड़ा करने का कारण ये है, जिस टाइम हमने प्रधान बनाया था पूरा हरियाणा के मिट्टा ने, तो
बरुवाड़ा ही बनाया था। बरवाड़ा ही हाँ, और बरुवाड़ा से ही बर्खास्त करते जी। तो बरवाड़ा ब्लॉक के उप प्रधान है हमारे पास रोहतास, इससे बातचीत करांगे। रोहतास भाई राम राम। राम राम भाई राहुल भाई राम राम। आपके चैनल को और देखने दर्शकों को मेरी आज जोड़कर राम राम। आज जो यहाँ पे समिति पहुंची है, कहाँ कहाँ से पहुंची है, बता दीजिए। ये तकरीबन जो मेट खड़े हैं इधर, ये नारी शक्ति है, ये सभी मेट साथी हैं संगठनों के, मतलब डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी भी हैं। ये तकरीबन हरियाणा से आए हुए हैं और आज ये इसलिए यहाँ पे मीटिंग हुई है कि जो 3 साल पहले बरवाड़ा के अंदर जो संगठन तैयार हुआ था मनरेगा मजदूर समिति का, उसका प्रधान समुद्र सिंह बनाया गया था। लेकिन संगठन के साथ में वो मिलकर नहीं चला और कुछ उसने संगठन के साथ गद्दारी की जो मेटों को पसंद नहीं आई और आज उसी के लिए उसको यहाँ से बर्खास्त किया है और अभी एक स्टेट की कमेटी बनाई जाएगी। वो जो ये सारे भाई मिलकर इन्हें फैसला लिया है, वो 15 लोगों की या 21 लोगों की या कमेटी बनाई जाएगी, इसलिए सभी भाई यहाँ पे बरवाड़ा के अंदर इकट्ठे हुए। जब ये प्रधान बनाए गए थे उस टाइम कितने लोगों ने मिलकर बनाया था? देखो उस टाइम हम तो नहीं थे, नए युवा साथी थे, जो पुराने साथी हैं अपने सीनियर लोग हैं, मेट साथी हैं, इन्होंने बताया था कि एक सोची समझी एक साजिश थी, पहले से प्लान किया गया था कि ये 2 लोग इनको प्रधान उप प्रधान बनाएंगे, बाकी सहमति वहाँ पे किसी की नहीं थी। जी, तो बगैर सहमति के बने थे। बिल्कुल। और अब जो हटाया जा रहा है, सहमति से है बिना? अब जो हटाया जा रहा है, आप देख सकते हो, ये हरियाणा के बहुत से ब्लॉकों से, डिस्ट्रिक्टों से ये लोग आए हैं, इन सब की सहमति में इसको बर्खास्त किया जा रहा है और एक नई कमेटी का यहाँ पे गठन किया जाएगा। तो किस तरीके से आगे लेके चलेंगे और क्या कुछ इनका आगे का आपका मकसद है? देखिए, हमारा मकसद ये है, पूरी ये जो खड़े हैं भाई पूरे हरियाणा के हैं, मनरेगा मेट मजदूरों के साथ हम कहीं भी गलत नहीं होने देंगे। ये जो कोशिश की जा रही है, अपने कुछ ये सामाजिक संगठन है, ना कि कोई राजनीतिक अड्डा है ये, लेकिन कुछ लोग थे इसके अंदर, संगठन के अंदर, ये जो अधिकारी थे, जो लीडर थे, यहाँ पे बिकने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनको एक साइड करके अपने मनरेगा मेट और मजदूरों को बचाया है। तो भाई साहब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भूप सिंह है। कहाँ से हो भाई? मैं आसी से हूँ। 80 से हूँ। भूप सिंह, जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे समुंदर सिंह, या फिर उपाध्यक्ष आप करें, वकील बनाए गए थे खरपुनिया से, तो आप उस टाइम थे मौजूद? नहीं जी, मैं उस टाइम पे मौजूद नहीं था। कितने सालों से मनरेगा में? तकरीबन 3 सालों से। 3 साल से मेट हो। तो आपने क्या गलत लगा समुंदर में और क्या इनमें सही लग रहा है? उनके द्वारा दिए गए जो भी टिप्पणी थी वो मुझे बहुत ही गलत लगी। जो उनके द्वारा दिए गए फैसले, जो कुछ भी कहा था उसने वीडियो में के द्वारा जो भेजी गई थी, वो सभी मुझे को बहुत विचित्र ही लगी। अच्छा जी। तो आज जो विचार रखे गए इनसे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हूँ जी। इनके विचारों की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, इनकी बातें सुनने के लिए आया हूँ, इनके प्रभावों से, इनकी बातों से ही सहमत होकर यहाँ पहुँचा हूँ। अपना परिचय दीजिए भाई। मुकेश कुमार आशी। मुकेश 80 से। मुकेश, आप भी मनरेगा मेट? हाँ जी, मनरेगा मेट। कितने दिनों से मेट? मैं कम से कम 10 साल से मेट हूँ जी। कम से कम 10 साल से हो। नॉर्मल। हाँ जी। अच्छा, जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे फिर आप तो लगभग मौजूद हो गए वहाँ? नहीं, हमारी कोई सहमति नहीं थी बनाने। नहीं, किसी को पता ही नहीं, किसी चीज़ का भी? किसी चीज़ का पता नहीं। लेकिन अब किस कैसे पता लगा? अब तो ग्रुप के अंदर डाला हुआ था भाई, नवा अध्यक्ष बनाया जाएगा हरियाणा का, इसके लिए हमें यहाँ पे पहुँचे हैं, देखते हैं कौन बनाया तो जाता आप है। यहाँ पहुँचे, आप लोगों ने सभी के विचार सुने, किस तरीके के विचार लगे आपने, किस तरीके से? अभी तो विचार सभी के अच्छे लगे हैं जिसने विचार दिए, लेकिन अब पता चलेगा ना, ड्रा होगा, ड्रा होने के बाद कौन प्रधान बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसके बाद ही पता चलेगा क्या अच्छा काम करेंगे आने वाले प्रधान जी। आप क्या चाहते हो कि मजदूरों के लिए या फिर मेटों के लिए? मेटों के लिए हम चाहते हैं, मजदूरों के लिए चाहते हैं कि उनको परमानेंट काम मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले, 600 रुपये दिहाड़ी मिले उनको कम से कम, और परमानेंट रेगुलर उनको काम चाहिए। आप कह रहे हैं कि कुछ मेट है जो मजदूरों को लूटने का काम कर रहे हैं, तो उन पर कैसे रोक लगाएंगे? उनको वो देखो, वो तो गलत सिस्टम है, जैसे कि किसी की मजदूर की पर्ची काटना, वो भी गलत है। जो आगे से आगे उनको देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा धोखाबाजी करना, बहुत ज़्यादा गलत। एक मिनट, धोखा की बात कही आपने, किस तरीके का धोखा करते हैं? भाई मन इलेक्शन में खड़ा करा भाई, समिति से पैसे दे, मगर मैं तो 1 रुपया कौन दिया, मेरा कन और लेने मांगे। अच्छा, आप पे और लेने के लिए आए हैं? हाँ, नो बोला भाई मेरा बेचे थे मैंने। अच्छा प्रधान जी, एक आरोप लगाया जा रहा है मेटे के ऊपर कि मेट हैं 100 रुपये लेते हैं या फिर 20 रुपये लेते हैं, इस तरीके की कहते हैं कि उनको गुमराह कर रहे हैं मजदूरों को, क्या सच है झूठ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये जो हमने चंडीगढ़ में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें मेटों ने और मजदूरों ने सहयोग कराया था, ऐच्छिक सहयोग कराया था, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो कोई ऐसा मेट करता है तो वो गलत है, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और समुंदर सिंह ने तो मतलब ऐसा कर भी रखा है। हाँ, तो इसी से मतलब पूरा आप एक निजी व्यक्ति पे एक पे ही आरोप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि और है ही नहीं कोई, और है ही नहीं। आज लग जो संगठन बनाया है उसके 2 ये प्रधान हैं, एक उप प्रधान वकील और एक समुंदर सिंह। आज लग कमेटी का निर्णय के निर्माण ही नहीं कराया 3 सालों। ठीक है सर। तो भाई साथियों,
यहाँ पूरे हरियाणा के मनरेगा के मेट इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों ने सारी बातें सुन ली है, इनका क्या कुछ इनकी बातें रही है, इन बातों से आपने कितना संतुष्टि है और क्या कुछ लग रहा है कि इनकी सच में ये बात सच है या फिर झूठ है। आप अपनी कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर दे सकते हैं और वीडियो को जितनी ज़्यादा शेयर कर दिए। जय हिंद, जय भारत।